एवरीबॉडी वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने अपना मोंगोडीबी एटलस सेटअप किया था और अगर आप वापस उस डैशबोर्ड पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको कनेक्ट दिखेगा। आपको इस पर क्लिक करना है और जैसा कि हमने जाना था कि हमें ड्राइवर इंस्टॉल करना है, इसको इंस्टॉल करना बहुत सिंपल है। सिंपली आपको एक कमांड हिट करना है अपने कंसोल पे और ये इंस्टॉल हो जाएगा मोंगोडीबी का पैकेज जो कि एक ड्राइवर है। तो ये तो हम करने ही वाले हैं, लेकिन ये चीज़ प्रैक्टिस कहाँ करेंगे हम? तो सिंपली आपको याद होगा हमने पिछले वीडियोस में, ये लास्ट वीडियो नहीं, इसके पहले जो वीडियोस हमने किया है उसमें हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, राइट? और जिसमें कि हम यहाँ पे किसी भी नोट्स को व्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या फिर नया ऐड कर सकते हैं, उसको एज ए एडमिन अप्रूव अनप्रूव कर सकते हैं, राइट? तो इस पे प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें इससे ज़्यादा समझ में आए। तो इसका जो लिंक है आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। आप सीधा इसको क्लोन कर लेंगे और npm इंस्टॉल करके इसको npm में स्टार्ट करेंगे, रन हो जाएगा, ठीक है? तो इस पे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, इसको मैंने ऑलरेडी क्लोन कर रखा है और ये मेरा VS कोड है। तो सबसे पहले मैं इसको क्विट करता हूँ, टर्मिनल को क्लियर कर दिया। तो सबसे पहले हम ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए हम जाएंगे वापस वहीं पर, मोंगोडीबी का जो डैशबोर्ड है आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे सिंपली कनेक्ट क्लिक करेंगे तो दिख जाता है ड्राइवर और npm इंस्टॉल मोंगोडीबी, ये कमांड रन करना है। आप चाहे तो कॉपी कर सकते हैं या फिर टाइप। तो npm इंस्टॉल, स्पेलिंग सही रहना चाहिए, मोंगोडीबी, और यहाँ पे हाइफन हाइफन सेव, ठीक है? क्योंकि ये हमारा प्रोडक्शन डिपेंडेंसी है। इसके लिए वेट करते हैं और इंस्टॉल हो जाएगा ये। और आधे घंटे बाद इंस्टॉल हो गया। मैं यहाँ पे वेरीफाई कर सकता हूँ package.json। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर लेता हूँ ताकि हमें बाकी का भी विंडो दिखेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिपेंडेंसीज के अंदर मेरा मोंगोडीबी आ चुका है और वर्जन 5.5। आप अब लेट्स से अगर इस वीडियो को आप 5 साल बाद देखेंगे तो ज़रूर ये 5.5 10.5 हो जाएगा, लेकिन हाँ मतलब ये चेंज होता रहेगा। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि हमारा तो मोंगोडीबी का ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें यहाँ पे ऐड योर कनेक्शन स्ट्रिंग, जिसकी हेल्प से हम अपने मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हम कहाँ पे करेंगे, पहले तो हमें एक फ़ाइल बनाना पड़ेगा। तो एक फ़ाइल बना लेंगे, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे रूट लेवल पे मैं कनेक्शन लिख लेता हूँ, ठीक है? और इसके अंदर मैं यहाँ पर db.js, ठीक है? आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो मैंने ये नाम दिया। अब इस db.js में हम क्या करेंगे, डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट करेंगे मोंगोडीबी के साथ। तो उसके लिए जस्ट अभी हमने एक पैकेज इंस्टॉल किया, इसका नाम मोंगोडीबी है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा रिक्वायर कीवर्ड और यहाँ पे मैं टाइप कर दूँगा मोंगोडीबी। इससे क्या होगा, जो भी हमने एक ड्राइवर इंस्टॉल किया, राइट, Node.js के लिए मोंगोडीबी, वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ये ड्राइवर है, इसको मैं सेव कर लूँगा किसी भी नाम पे। यहाँ पे मैं नाम देना चाहूँगा मोंगोडीबी इक्वल टू जो भी रिक्वायर है। इससे क्या होगा, अब जो भी फंक्शनैलिटी है मेरी मोंगोडीबी के लिए वो इस वेरिएबल के थ्रू मैं एक्सेस कर सकूँगा, ठीक है? इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लाइन है उसमें क्या करेंगे, ये वेरिएबल को यूज़ करेंगे मोंगोडीबी और इसके ऊपर कॉल करेंगे हम मोंगो क्लाइंट। मैं मोंगो और मोंगो दोनों बोलता हूँ। तो इसके ऊपर मोंगो क्लाइंट क्या एक इंटरफेस है, एक मेन इंटरफेस है जिसके थ्रू आप डेटाबेस के साथ, मोंगोडीबी के डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, राइट? तो ये मैंने कॉल किया। तो ये क्लास को मैं किस पे असाइन करूँगा, जो भी मैं मोंगोडीबी के ऊपर कॉल कर रहा इसी नाम से मैं रख लेता हूँ, क्योंकि ये क्लास है तो क्यों मेरा कैपिटल नेम से रहेगा, राइट? इसके बाद मैं इसको यूज़ करके किसी के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, यानी किसी के साथ, यानी किसी की डेटाबेस के साथ। तो अगला जो मेरा लाइन होगा, इस क्लास को मुझे कॉल करना है, ठीक है? और इसके ऊपर कनेक्ट मेथड कॉल करना है और यहाँ पे ये स्ट्रिंग मांगता है, URL मांगता है, ठीक है? ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ऑलरेडी मैंने पासवर्ड सेव किया था, आपको याद होगा लास्ट टाइम जब हम यूज़र क्रिएट कर रहे थे। तो आपको उस पासवर्ड को यहाँ रिप्लेस कर देना है। यूज़र नेम दिया हुआ है, पासवर्ड यहाँ पे आप ऐसे रख लोगे, ठीक है? एक कंप्लीट ऐसे हम कर देंगे। अब यहाँ पे एक नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि कनेक्ट मेथड को हम एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग, और ये कनेक्शन स्ट्रिंग कंप्लीट एड्रेस बता रहा है सर्वर का। आप देख सकते हो ये आपका है यूज़र नेम, ये मतलब आपका नहीं, ये मेरा यूज़र नेम है, ये मेरा पासवर्ड है, कौन सा क्लस्टर, आपको याद होगा मैंने क्लस्टर 0 बनाया था, डिफ़ॉल्ट आता है, और कहाँ पे हमारा सर्वर है, राइट? आपको क्या परमिशन है, रीराइट ट्रू है या फॉल्स है, राइट? इसका मतलब कनेक्शन स्ट्रिंग जो हम पास कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, राइट? अब अगर ये कनेक्ट हो पाता है, राइट, अगर कनेक्ट मेथड हमारा सक्सेसफुल हो तो ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा, और अगर फेल हुआ तो हम यहाँ पे इसको कैच करेंगे। तो कैच, ठीक है? ये दो चीज़ है। अब यहाँ पे अगर सक्सेसफुल हो जाता है हमारा कनेक्शन यूजिंग कनेक्ट मेथड जो भी हमने यहाँ पास किया है, तो ये हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसका नाम क्लाइंट हम दे देते हैं। तो जब भी आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है सक्सेसफुली तो उसको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना पड़ेगा, राइट, जिसके थ्रू आप उस डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो ये हमारा क्लाइंट ऑब्जेक्ट एक कनेक्टेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है?
आप इसके ऊपर क्या कॉल कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे अगर डी कॉल करूँगा तो मेरा जो डेटाबेस है लिस्टेड है उसका नाम देगा, राइट। और यहाँ पे हमने कोई डेटाबेस का नाम पास नहीं किया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्लैश के बाद हम यहाँ पे नोट्स दे देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा डेटाबेस है, आप देख सकते हो मैं ऑन द फ्लाई क्रिएट कर रहा हूँ, राइट। यानी कि सिक्वल की तरह नहीं कि आपको पहले से प्री डिफाइन करना पड़ेगा, नहीं, मैं जैसे ही यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट कर रहा मैं यहाँ पे दे दिया कि मेरा डेटाबेस का नाम नोट्स होगा, ठीक है। और ये नोट्स नाम का डेटाबेस क्रिएट कर देगा। आप चाहे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप कोई भी डेटाबेस का नाम लिख दीजिए XYZ, अगर नहीं होगा तो क्रिएट कर देगा और फिर XYZ का एक्सेस आपको दे देगा। तो यहाँ पे आपको डेटा का एक्सेस, कौन से डेटाबेस का एक्सेस रहेगा, XYZ का। इस DB ऑब्जेक्ट को यूज़ करके आप क्वेरी कर सकते हो, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सब चीज़ कर सकते हो आप इस DB को यूज़ करके। तो आप देख सकते हो कितना ईजी है, राइट, डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना। और इस केस में अगर एरर हुआ तो इसको हम प्रिंट कर देंगे, एरर इन कनेक्टिंग डेटाबेस, ऐसे मैंने लिख दिया। और यहाँ पे एरर भी प्रिंट कर सकते हो और उसके सिवा आप नीचे यहाँ से थ्रो भी कर सकते हैं एरर, ठीक है। तो इस तरह हम कनेक्ट कर पा रहे। और एक बार इसको रन करके देखते हैं कि काम करता है कि नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे XYZ हटा देता हूँ क्योंकि मुझे नोट्स ही यूज़ करना है, ठीक है। और यहाँ देन ब्लॉक में एक सक्सेस मैसेज देना पड़ेगा ताकि कनेक्ट हो चुका है, कनेक्टेड टू DB, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्लाइंट को प्रिंट कर देता हूँ, इससे पता चलेगा कनेक्ट हुआ कि नहीं। अब मैं यहाँ डायरेक्ट कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट कनेक्ट कर देता हूँ। तो नोड, इसके बाद मुझे जाना है स्लैश कनेक्शन में, इसके बाद मेरा क्या है db.js, ठीक है। वेट करते हैं, ये देखिए कनेक्ट हो गया। तो ये कंप्लीट कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो हमारा क्लाइंट है उसका आउटपुट है। और हमें मैसेज देखना है तो थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, मैसेज ज़रूर आया होगा। और मैं बहुत ऊपर चला गया, आप ये देखिए कनेक्टेड टू DB, यानी कि ये हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट है जो क्लाइंट, जिसके सारे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ये हमारा सक्सेस मैसेज है। तो इस तरह आप देख सकते हो कि कैसे हमने कनेक्ट कर लिया अपने डेटाबेस को। तो यहाँ से कनेक्ट करना सही नहीं है, राइट, क्योंकि हमें कहाँ पे चाहिए, हमें app.js में चाहिए जब भी, क्योंकि हमारा रूट जो फाइल है, मेन फाइल, हमारा app.js है। तो जब भी app.js ट्रिगर हो तो हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो जाना चाहिए, तभी तो हम सब चीज़ एक्सेस कर पाएंगे, राइट, टाइम पर। तो यहाँ पे ये बस दिखाने के लिए था, लेकिन ये एक सही तरीका है, वर्किंग तरीका है कि कैसे हम कनेक्ट कर सकते। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको फंक्शन में कन्वर्ट कर दूँगा। सो यहाँ पे कॉन्स्ट मोंगो कनेक्ट, ठीक है। और इसको मैं मूव कर दूँगा इसके अंदर, जो भी मैंने यहाँ लिखा है ये चीज़ मैंने मूव कर दिया इसके अंदर, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट कर दूँगा मोंगो कनेक्ट को। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू मेरा जो भी फंक्शन, राइट, इतना करना है। अब इसको इंपोर्ट करना है app.js, यहाँ पे इसके जस्ट नीचे पाथ। तो पाथ के नीचे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिक्वायर, और जो लोकेशन है स्लैश कनेक्शन के अंदर DB, राइट। और ये हमें क्या देगा, एक फंक्शन कॉन्स्ट पे स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, किसी भी नाम से रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही एक्सपोर्ट हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको नीचे जाऊँगा और यहाँ पे से कॉल कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा होगा, हमारा सर्वर कॉल होगा, स्टार्ट होगा, उसके बाद ये मोंगो कनेक्ट कॉल होगा और हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हो सकता है कि हमारा सर्वर स्टार्ट पहले हो जाए और हमारा मोंगो DB का कनेक्शन बाद में बने, क्योंकि हमारा ये असिंक्रोनस है, राइट, प्रॉमिस है, आप देख सकते हैं देन ब्लॉक। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि पहले मेरा डेटाबेस कनेक्शन बन जाए, राइट, सर्वर स्टार्ट होने से पहले, ताकि सारा चीज़ एक्सेसिबल हो, क्योंकि सर्वर स्टार्ट होते ही फिर जितने भी राउट्स हैं सब एक्सेसिबल होने चालू हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको मोंगो जो कनेक्ट मेरा फंक्शन है ये कॉल बैक मांगेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉल बैक कॉल कर दूँगा, राइट। और इस कॉल बैक में मैं क्या पास करूँगा, एक फंक्शन, और इसका काम क्या होगा, ये बस सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर। तो ये मैं पास कहाँ पे कर रहा, ये मैं पास एज अ कॉल बैक कर रहा यहाँ पे। और ये कब कॉल बैक कॉल होगा, यानी ये फंक्शन, ये जो मैं पास कर रहा, राइट, ये पूरा का पूरा यहाँ पे एज आर्गूमेंट जा रहा कॉल बैक के ऊपर, राइट, यानी ये यहाँ पे ऐसे कुछ कॉल हो जाएगा, है ना। और ये कॉल कब होगा, जब हमारा सक्सेसफुली कनेक्शन बन जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा तब तक पहले हमारा कनेक्शन बन जाएगा, फिर हमारा सर्वर स्टार्ट होगा, राइट। तो ये चीज़ हमारा ये होगा app.js से। तो इसको एक बार क्लियर कर देते हैं और चेक करते हो रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे नोड
ऐप डॉट जेएस रन कर लेता हूँ और देखता हूँ प्रिंट हो रहा है कि नहीं। तो ये देखिए पहले कनेक्शन बना, फिर हमारा सर्वर भी स्टार्ट हो चुका होगा। तो मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखिए राइट सर्वर स्टार्ट है हमारा, और हमारा नोड जेएस का जो मैसेज है, सॉरी मोंगोडीबी का, ये भी यहाँ पे दिख जाएगा कनेक्शन का जस्ट ऊपर। और आप देख सकते हो कनेक्टेड टू डीबी राइट ऐप डॉट जेएस में। तो ये काम कर रहा है, और इस तरह हम पहले मेक श्योर कर रहे हैं कि हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो जाए, फिर हमारा सर्वर स्टार्ट हो। तो ये था हमारा कनेक्शन। अगले वीडियो में हम इसके बाद काम करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।